Hello children, how are you? I hope you will be perfect. Children, I am showing you some amazing pictures. Look at these pictures very attentively. बच्चों, इन पिक्चर्स को देखकर आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो ही गया होगा that all these beautiful things are made of waste material. Yes, waste materials. It means ऐसा सामान जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, जैसे old newspapers, खाली प्लास्टिक बोतल्स, useless tires and many more. बच्चों, इन वेस्ट चीज़ों को हम थोड़ी सी मेहनत करके बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें बना सकते हैं। वेस्ट मटेरियल्स का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल और मैं आपको दिखाती हूँ। ये है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। इसे नेक चंद जी ने सन 1988 में बनवाया और इसको बनाने के लिए जो भी सामान यूज किया गया वो सब वेस्ट मटेरियल ही था। तो देखा आपने कितना वंडरफुल है ये रॉक गार्डन। तो बच्चों, इसी तरह से बचे हुए खाने की चीज़ों या सब्जियों को भी आप थोड़ा सा बदलाव करके नई डिश बना सकते हैं। जैसे कि थोड़ी थोड़ी सब्जियां बच जाने पर मिक्स सब्जी बन जाती है या सांभर बन जाता है। सो चिल्ड्रन, द स्टोरी विच वी आर गोइंग टू रीड टुडे इज ऑल्सो अबाउट अ सिमिलर एंड डिलीशियस डिश, वंडरफुल वेस्ट। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ordered a grand dinner in his palace. त्रावणकोर केरल के एक शहर का नाम है और एक ग्रैंड डिनर कहते हैं एक विशालकाय दावत जो रात के समय दी जाती है, और पैलेस मतलब राजा का महल। तो एक बार त्रावणकोर के महाराजा ने अपने महल में ग्रैंड डिनर रखा। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, और डिनर से पहले आफ्टरनून में द महाराजा एंटर्ड द किचन, महाराजा ने किचन में एंटर किया। क्यों? टू सर्वे द डिशेज को सर्वे करने के लिए, उनको जांचने के लिए। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, जो दावत के लिए तैयार किया जा रहा था ना खाना, तो उसको चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो ये सब चेक करने के लिए महाराजा किचन में गए। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. यानी कि कुक के पास में जो बास्केट थी उसमें जो स्क्रैप्स पड़े हुए थे वेजिटेबल्स के, उनकी तरफ राजा ने इशारा करते हुए पूछा कि कुक, तुम इनसे क्या करोगे जो वेजिटेबल स्क्रैप्स बचे हुए हैं। द कुक रिप्लाइड, कुक ने जवाब दिया, दे आर वेस्ट, ये तो खराब हैं, बेकार हैं। वी विल थ्रो दैम अवे, हम इनको फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज दैम। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, महाराज ने सख्त होकर के ऑर्डर दिया। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीस ऑफ वेजिटेबल, तुम वेजिटेबल्स के सारे पीस को इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते हो। फाइंड अ वे टू यूज़ दैम, इनका कोई रास्ता सुझाओ, यानी कि इनको यूज़ करो। और ऐसा कहकर के महाराज वॉकड अवे, महाराज चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। अब कुक जो है वो दुविधा में हो गया, कन्फ्यूज़न में हो गया कि मैं क्या करूं, और देखता रहा वेजिटेबल स्क्रैप्स को, ध्यान से देखता रहा, घूरता रहा। तभी अचानक से, सडनली कहते हैं अचानक से, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, एक आइडिया उसके दिमाग में आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड दैम एंड क्लीन दैम वेल, उसने सारे वेजिटेबल बिट्स लिए, वॉश्ड, उनको धोया, उनको सफाई की, यानी कि ख़राब चीज़ उनमें से निकाल दी। Then he cut them into long strips, तब उसने सारी वेजिटेबल्स को लंबी लंबी पट्टियों में काटा। He put them in a huge pot, huge pot कहते हैं एक बड़ा बर्तन। उसने एक बड़ा बर्तन लिया और उसमें वो सारी वेजिटेबल्स डाली, and placed it on the fire to cook, और उसको आग पर पकने के लिए रख दिया। Next he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together, उसके बाद उसने कुछ फ्रेश कहते हैं ताज़ा कोकोनट लिया, ग्रीन चिलीज़ यानी हरी मिर्च ली, एंड गार्लिक टुगेदर, और लहसुन को सबको आपस में मिला करके लिया, और ग्राउंड कहते हैं उसको पीसा। इन तीनों चीज़ों को उसने अच्छे से पीसा। ही एडिड दिस पेस्ट, उसने इस पेस्ट को, वो पेस्ट कौन कौन सा था जो उसने फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक का बनाया था ना, वो वाला पेस्ट, और सम सॉल्ट, और थोड़ा सा नमक उसने वो जो पकती हुई वेजिटेबल्स थी उसमें डाल दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, और तभी क्या हुआ, जैसे ही उसने ये सब चीज़ें डाली
थोड़ी देर बाद उस बर्तन से बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई। टेम्प्टिंग कहते हैं जिसको सूंघ करके खाने का मन करे। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry। फिर उसने थोड़ी सी दही को फेंटा, whipped कहते हैं फेंटना, और उसको करी में मिला दिया। करी यानी वो जो वेजिटेबल बना रहा था वो उसमें उसने उसको मिला दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil। उसने कुछ चम्मच भर के कोकोनट ऑयल का भी उसमें डाला। And decorated the dish with curry leaves। और करी लीव्स यानी कड़ी पत्ते की पत्तियों से उसने उस डिश को सजा दिया, डेकोरेट कर दिया। Lo and behold, देखो, the new dish was ready। नई डिश तैयार हो गई। The cook served this dish to the guests that evening। और उस शाम को कुक ने वो जो नई डिश उसने बनाई थी वो अपने मेहमानों को सर्व की, यानी मेहमानों को दी। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। सब लोगों को वो डिश इतनी पसंद आई कि वो सब लोग जानने लगे कि अरे इस डिश का नाम क्या था। द कुक थॉट एंड थॉट। अब जब सब लोग उसका नाम पूछ रहे थे तो कुक ने सोचा क्या नाम बताऊं, क्या नाम बताऊं। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। तभी उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट अवियल। उसने इस डिश का नाम क्या रखा? अवियल। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। अवियल अब जो है केरल की एक बहुत ही फेमस डिश में से जाना जाता है और अब वो वहाँ की एक ट्रेडिशनल डिश बन गई है। ट्रेडिशनल डिश कहते हैं पारंपरिक व्यंजन, यानी कि खास मौक़ों पर इसको ज़रूर बनाया जाता है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कहाँ से आई? फ्रॉम द बास्केट ऑफ वेस्ट, यानी बची कुची सब्जियों वाली टोकरी से। नाउ योर स्टोरी इज़ फिनिश्ड। ऑल द एक्सरसाइजेज वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।